हेलो गाइस। तो अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक हाई एंड लिविंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो विलास आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मैं आज बात करूंगी विलास के बारे में, जो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। दोनों ही पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से विला बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको पता ही है कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो अपने बजट होम्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो चल रहा है अपने अफोर्डेबल विलास के लिए। और अगर मैं बात करूं विलास की, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो विलास की रेंज है वो शुरू हो जाती हैं 2 CR की रेंज से। 2 CR अगर आप दिल्ली NCR के किसी और सिटी से कंपेयर करते हो, लाइक दिल्ली या फिर गुड़गांव, वहां में तो इस रेट पे आपको मिलता है फ्लैट, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको मिल जाता है एक लग्जीरियस विला। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक विला विजिट किया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि विला एग्जैक्टली होता क्या है और ये कल्चर आया कहाँ से है। तो जो विला है वो आपका यूरोपियन कल्चर से बिलोंग करता है, जो ये वर्ड है। पहले यूरोप में ऐसा होता था कि लोग विला ओन करते थे, और जो ओन नहीं कर सकते थे वो हॉलीडेज में अपना विला जो होता था रेंट कर लेते थे, और अपना जैसे वन मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो वहाँ पे वो रिलैक्स करते थे। फिर यूरोप से ये निकलकर आपका US, कनाडा, ये सब जगह पॉपुलर हो गया विला का ट्रेंड। और अब जो है, जो विला का जो कल्चर है वो इंडिया में भी आ गया है। और इंडिया छोड़िए, अब तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी जो विला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे विलाज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गई बात कि जो विलास है उसका कल्चर यूरोपियन कल्चर से आया है, ठीक है। अब एक चीज आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जो विला है वो आप इंडिपेंडेंट हाउस उसको बिल्कुल भी मत समझिएगा। जो जमीन वाला घर होता है, जो आप कोठी कहते हो जिसको, या फिर आप जो भी एक लैंड लेकर उस पर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो विला वो बिल्कुल भी नहीं है। विला में आपको मिलता है लग्जीरियस लाइफस्टाइल। तो अगर आपका हाई एंड स्टेटस है, आप अपना लाइफस्टाइल शो करना चाहते हो, अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना चाहते हो, तो विला ही आपको लेना चाहिए। क्योंकि विला जो है उसमें जो अमेनिटीज मिलती हैं अल्ट्रा लग्जरी, वो जो है वो डिफरेंट कर देती हैं आपका इंडिपेंडेंट हाउस को विला से, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ विला के बारे में, कि जो विलाज है वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। क्योंकि रिसेंटली ही मैंने जो एक विला विजिट किया, आप लोगों के लिए ही मैं गई थी, मैंने कहा देखती हूँ कि किस तरीके के विलास हैं और वहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज़ मिलती हैं। तो जो मैंने विजिट किया विला, वो जो था स्टार्टिंग रेंज उसकी थी 2 CR से लेकर और अप टू 15 CR तक वहां पर रेंज देखने को मिली। जो 2 CR वाला था वो आपका 2500 स्क्वायर फीट के लगभग था, और जो 15 CR वाला जो विला था वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर फीट के। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है अगर आप एक विला ओन करते हो। और स्पेस के साथ साथ जो फैसिलिटीज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और पूरा बताऊंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो विलाज हैं वो किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। एक पूरा टाउनशिप डिजाइन की हुई है, तो वो सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विला मैंने देखा वो उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि एक 90 एकर्स का बहुत बड़ा एरिया था, एक टाउनशिप आप मान लीजिए उसको, और उसमें करीबन थे 650 जो विलास थे वहाँ पे थे। साइजेस डिफरेंट थे, लेकिन जो वहाँ का जो उसमें अमेनिटीज जो वो दे रहे थे वो अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। क्योंकि अगर आपका स्टेटस ऐसा है कि आप एक हाई एंड उसको बिलोंग करते हो सोसाइटी को, तो विला आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे कार तो आप 10 लाख की भी ले सकते हो, और आप एक जो कार आती है वो 1 CR की भी आती है, आप जैगवार वगैरह भी ओन करते हो। तो डिफरेंस यही होता है कि आप अपना स्टेटस दिखाते हो कि मेरी ये अफोर्डेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जो कार है वो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए है, लेकिन आप क्यों ओन करते हो कोई अल्ट्रा लग्जरी चीज, क्योंकि आपका वो स्टेटस होता है और वो आपका लाइफस्टाइल का पार्ट होता है, तो आप वो चीजें शो करते हो। तो विलास में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये एक टाउनशिप आप मान लीजिए इसको, और इसमें क्या रहता है कि जो विलास हैं एवरी साइजेस के विलास आपको मिलेंगे।
और विलास हैं और सारे के सारे डुप्लेक्स देखने को मिलते हैं। और जैसे साइजेस, जैसे 25 स्क्वायर फीट है तो उस हिसाब से जो लैंड का एरिया है वो थोड़ा छोटा रहेगा, और जो आपका 15,000 स्क्वायर फीट का है तो जो लैंड का एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब हम इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ, जैसे टाउनशिप है और उस टाउनशिप को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि आप ये सोचिए उन लोगों ने आर्टिफिशियल लेक एक तो निकाल रखी है और आर्टिफिशियल माउंटेन्स बना रखे हैं, और जो ग्रीनरी है वो इतना अल्ट्रा लग्जरी उसका व्यू देता है कि आपकी बालकनी से जो व्यू आएगा उसका तो कहना ही क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियली तौर से करके इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस तरीके से शो किया जाता है कि जैसे कि आप किसी पहाड़ों पे, कोई लेक साइड आप कहीं पे हॉलिडे पे रहने गए हो। तो इसीलिए विला का जो फर्स्ट जो फीचर वो यही इस तरीके से बताते हैं कि अगर आप हॉलिडे लाइक एक्सपीरियंस एवरीडे लेना चाहते हो तो विला आपकी परफेक्ट चॉइस होना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया कि जो टाउनशिप है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है उन्होंने कि काफ़ी उसे खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन की गई हैं, और जो ग्रीनरी है वो भी बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे अच्छी बात ये है विलास आप अगर ओन करते हो, क्योंकि सारे ही डुप्लेक्स बने हुए हैं और जो फैमिलीज हैं ऑब्वियसली एक विला में एक ही फैमिली रहेगी, या मैक्सिमम आपके कितने रहते हैं 5-6 मेंबर्स रहेंगे, तो उस एरिया में आपको लो डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो कंजस्टेड वाला जो फीचर है वो वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना प्राइवेसी है, कितना खुला खुला स्पेस है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आप विला ओन करते हो। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जैसे कि विला मैंने बताया कि डुप्लेक्स बना हुआ है, तो उसमें जैसे ही आप पहले तो ये हो जाता है कि जो पार्किंग स्पेस है आपको एम्बिएंट पार्किंग स्पेस मिल जाता है। मोस्टली विलाज में उन्होंने दे रखा है 2 पार्किंग स्पेस तो दे ही रखी है, और अप टू 4-5 कार्स का जो पार्किंग स्पेस है वो दे रखा है कि अंडरग्राउंड दे रखा है, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे दे रखा है। तो इस तरीके से पूरा मैनेज कर रखा है, तो आपको पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके गेस्ट भी आ रहे हैं वो भी अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो उनकी भी पार्किंग आराम से हो जाएगी। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो पार्किंग है वो बहुत अच्छी बना रखी है। 4-5 कार आप अपनी पार्क कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल प्राइवेसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक चीज़ है। सेकंड, जैसे ही आप एंटर करते हो तो ऑब्वियसली क्या है, बिल्कुल आप ग्राउंड फ्लोर है तो आपको एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई वेटिंग टाइम होगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप आराम से जैसे पुराने टाइम आप रहते थे कि इंडिपेंडेंट हाउस में, उसी तरीके से आप अंदर जा सकते हो। लेकिन जो फीचर्स हैं यहाँ पे देखने को कुछ और मिलेंगे, अल्ट्रा लग्जरियस फीचर्स, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। ठीक है, तो आपको जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बहुत स्पेशियस आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम, क्योंकि आजकल जो दिक्कत आ रही है मेन यही हो जाता है कि भाई हमारा तो सोफा ही फिट नहीं हो पा रहा, ये चीज़ नहीं हो पा रही, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो विला में जो है भर भर के आपको मिलेगा स्पेस और प्राइवेसी, 2 ऐसे फीचर्स हैं जो मिल जाते हैं आपको विला में। क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बेडरूम्स, क्योंकि कोई भी जो विला है वो 4+1 तो एटलीस्ट बनाए हुआ है। तो आपको मिल जाता है इसमें एक्स्ट्रा बेडरूम्स, एक्स्ट्रा बाथरूम्स, और सभी जो आपके रूम्स रहते हैं उनके संग अटैच्ड बालकनी। और बालकनी से भी जो व्यू आता है वो प्रॉपर ग्रीनरी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं। कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो एनहेंस हो। तो ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा स्पेस की, कि स्पेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका भले ही कितना सामान हो या ना भी हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं फिट। और आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। अगर एक रूम में एक ही बंदा रहना चाहता है तो वो भी आराम से रह सकता है, और किसी की किड्स हैं वो हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि ड्यूप्लेक्स बने हुए हैं। फ्लैट्स में तो बहुत आवाज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो सारा जो नॉइस वाला चीज़ है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हॉलीडे लाइक एक्सपीरियंस कैसे बने अगर स्विमिंग पूल ना हो, तो आपको इसमें मिल जाता है प्राइवेट स्विमिंग पूल। जी हाँ, तो प्राइवेट स्विमिंग पूल मिल जाता है। साथ में आपको जो बैकयार्ड एरिया है, जो आपका प्राइवेट गार्डन है, वहाँ आप टी कॉफ़ी ले सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मिल जाता है टेरेस, आपका प्राइवेट टेरेस। इस टेरेस में आप कुछ भी कर सकते हो। आप बारबेक्यू
टेबल लगा सकते हो, आप सिटिंग एरिया बना सकते हो, आप उसमें स्विंग्स लगा सकते हो, क्योंकि टेरेसेस तो आपको फ्लैट में तो नहीं मिलेंगे, बालकनी तो एक बार फिर भी मिल जाए, लेकिन टेरेसेस कहाँ से लाओगे। तो प्राइवेट जो टेरेस है उसको आप अपने तरह से, अपने जो भी आपका यूसेज है उसकी तरह से आप अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रेनोवेट कर सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि ठंड के समय तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक बिल्कुल टेरेस दे दिया, उसमें एक आपको एक्स्ट्रा रूम भी मिलता है, वॉशिंग एरिया दे रखा है, वॉशरूम दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टेरेस पे बैठे हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। तो सब सारी चीज़ें जो हैं उसी तरीके से कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं और बहुत ही अच्छा स्पेस दे रखा है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें क्या करवाना चाहते हो। ये तो बात हो गई टेरेस की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स दे रखे हैं, मतलब सर्वेंट के लिए एक रूम दे रखा है, उसमें प्रॉपर किचन, वॉशरूम इस तरीके से दे रखा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी खराब ना हो। उनके लिए थोड़ा सा सेपरेट दे रखा है कि वो उनका छोटा सा किचन, छोटा सा वॉशरूम और छोटा सा जो भी लिविंग एरिया है, तो उसमें ये नहीं है कि आपके स्पेस से वो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो विला में मिल रही हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, ये मुझे तो काफी ही अमेजिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे भी जो विला है उसमें जो अब मैं पॉइंट बताने वाली हूँ वो आप सुनेंगे तो हैरानी रह जाएंगे कि क्यों। पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट हाउसेस से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल अपने हाउसेस में स्विमिंग पूल और ये सारी चीजें बनवा लेते हैं, तो कहेंगे इसमें क्या डिफरेंट है। आप विला, क्योंकि एक कंप्लीट जो आपका एक गेटेड टाउनशिप है, तो इसमें 3 लेवल की आपको मिल जाती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी वाला पॉइंट इसमें बहुत सही है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई विला ओन करेगा, लग्जरी तो ऑब्वियसली शो करने के लिए लग्जरियस सामान होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है इस टाइप का जो टाउनशिप है। अब टाउनशिप के अंदर ही आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाती हैं जो हाई एंड सोसाइटी के लोग यूज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, सोशलाइज करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अंदर ही सारी चीजें मेंटेन की गई हैं, जैसे कि आपका क्रिकेट स्टेडियम हो गया, गोल्फ कोर्स ग्राउंड हो गया आपका, अगर आप गोल्फ के शौकीन हैं तो आप वो खेल सकते हैं। और टेबल टेनिस जो कोर्ट है आपका, बास्केटबॉल कोर्ट है, और आपका स्पा हो गया, ये सारी चीजें अंदर ही मेंटेन की गई हैं। एक्सक्लूसिव क्लब मेंबरशिप लॉन्च कर रखा है कि आप क्लबिंग कर सकते हैं, वहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, सोशलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हाई एंड सोसाइटीज में तो ये सब चलता ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आपको विलास मिल रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर के किसी आप बिग सिटी से कंपेयर करते हो, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा का जो पीक एरिया हो गया, वहाँ पर तो आपको फ्लैट मिलेगा उस रेट में। और लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यहाँ से शुरू हो जाते हैं विलास, वो भी इतनी सारी लग्जरियस अमेनिटी के साथ। तो आप सोचिए कि कितना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप एक विला ओन करते हो। तो ये था विला का वीडियो, और जो भी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई हैं वो उस विला से ही मैंने, जब मैं विजिट किया था आप लोगों के लिए, तो मैंने ली थी। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि विला एग्जैक्टली कैसा दिखता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है। और जो मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं वो तो मैंने आपको बताई दी है, किस तरीके से ब्यूटीफुल उन लोगों ने बना रखा है, डिज़ाइन कर रखा है। क्योंकि जब चीज़ें ये होती हैं कि एक प्लांट वे में बनाई जाती हैं, वैसे भी आपको पता है कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो तो वेल प्लांट सिटी के नाम से काफी फेमस हो रखा है, और अपने लग्जरियस होम्स के लिए भी आजकल ये काफी डिमांड में है, जिसमें आपका विला जो है नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो विला है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से कि किस तरीके के विलास यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कीजिए और हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, आपको विला यहाँ का पसंद आया या नहीं आया। नो डाउट अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपको इजीली यहाँ पे पसंद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफी है। तो उस तरीके से ये लोग पूरा टाउनशिप डिजाइन कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको विजिट करना चाहिए अगर आप अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल के शौकीन हो, या फिर अपना लाइफस्टाइल उस तरीके से आप मेंटेन करना चाहते हो। तो वो चीजें आपको फ्लैट में तो नहीं मिल सकती हैं, उसके लिए तो आपको एक विला ही ओन करना पड़ेगा। तो यही वीडियो था विला का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं आपके लिए लाती रहूंगी नए नए वीडियोस ग्रेटर नोएडा वेस्ट या फिर और भी किसी टॉपिक पर। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कर सकते हो। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो,
बाय बाय।